हाइट को लेकर लोग अक्सर दो बड़ी गलतियां करते हैं। या तो वे अपनी जेनेटिक्स को दोष देकर बैठ जाते हैं या फिर 30 दिन में 3 इंच बढ़ने जैसे फेक प्रॉमिस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन असलियत काफी सिंपल है। हाइट सिर्फ हड्डियों की लंबाई का खेल नहीं है, बल्कि यह जेनेटिक्स, हार्मोन और लाइफस्टाइल का एक कॉम्बिनेशन है। अगर सही उम्र में सही आदतों पर काम किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हाइट बढ़ती कैसे है। हमारी हाइट मुख्य रूप से पैरों की लंबी हड्डियों जैसे फीमर और टिबिया से बढ़ती है। इन हड्डियों के सिरों पर एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट्स कहा जाता है। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहती है तब तक हड्डियां लंबी हो सकती है और हाइट बढ़ सकती है। प्यूबर्टी के दौरान शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी हेग रिलीज होता है जो इस पूरी ग्रोथ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर हाइट बढ़ना रुक जाता है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हड्डियों का मजबूत होना और लंबा होना दो अलग अलग चीजें हैं। कैल्शियम और एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इससे हाइट नहीं बढ़ती। हाइट तभी बढ़ती है जब ग्रोथ प्लेट्स अभी भी ओपन हो। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, जिसे आप हाइट का इंजन कह सकते हैं। अगर ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो हॉग आपकी हाइट को सपोर्ट कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे नेचुरली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर है स्लीप। शरीर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप के दौरान रिलीज होता है, इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज। शॉर्ट और इंटेंस वर्कआउट जैसे स्प्रिंट, पुशअप और जंप बॉडी में हार्मोनल रिस्पॉन्स को बेहतर बनाते हैं। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस कंट्रोल। ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिजोल बढ़ता है जो ग्रोथ हार्मोन के असर को कम कर देता है। अब जेनेटिक्स की बात करें तो हाइट का लगभग 60 से 80% हिस्सा जेनेटिक्स से तय होता है। बाकी 20 से 40% आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जेनेटिक लिमिट से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक जरूर पहुंच सकते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो ये सीधे हाइट नहीं बढ़ाती, लेकिन आपकी बॉडी को सही अलाइनमेंट में लाकर आपको टॉलर दिखा सकती है। हैंगिंग कोबरा स्ट्रेच और स्किपिंग जैसी एक्सरसाइज स्पाइन को डिकम्प्रेस करती है और पोस्चर को सुधारती है। अगर आपका पोस्चर खराब है तो आप आसानी से 1 से 2 इंच छोटे दिख सकते हैं। वहीं सही पोस्चर आपको तुरंत ज्यादा टॉलर और कॉन्फिडेंट बना सकता है। अब डाइट की बात करें तो यह भी उतनी ही जरूरी है। अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वह ग्रोथ मोड में नहीं जाएगा। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए क्योंकि यही नए टिश्यू और मसल्स बनाने में मदद करता है। एग्स, पनीर और सोया इसके अच्छे सोर्स है। इसके साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है जो दूध और सनलाइट से मिल सकते हैं। पानी भी उतना ही जरूरी है, इसलिए रोज 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करते हैं। पहला मिथ है कि 18 के बाद हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती। सच्चाई यह है कि ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद हड्डियां लंबी नहीं होती, लेकिन पोस्चर सुधार कर आप टॉलर जरूर दिख सकते हैं। दूसरा मिथ है कि स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है, जबकि यह सिर्फ अलाइनमेंट सुधारती है। तीसरा मिथ है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जो पूरी तरह गलत है। अंत में, अगर आप सच में अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो एक सिंपल 7 दिन का एक्शन प्लान फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन अच्छी स्लीप पर फोकस करें, दूसरे दिन पोस्चर सुधारें, तीसरे दिन हैंगिंग शुरू करें, चौथे दिन हर मील में प्रोटीन जोड़ें, 5वें दिन सनलाइट और हल्की एक्सरसाइज करें, छठे दिन जंक फूड से दूर रहें और पानी ज्यादा पिए, 7वें दिन इन सभी चीजों को एक साथ फॉलो करें। हो सकता है कि 7 दिनों में कोई चमत्कार ना दिखे, लेकिन आपकी दिशा जरूर बदल जाएगी और यही असली गेम है। अपनी पूरी जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचना ही असली जीत है। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूफुल लगी हो तो अपनी हाइट कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखें।